आज का ऐसा समय है जहाँ पर कुछ अपने भी अपना साथ नहीं देते, पराए तो साथ क्या देंगे। ये एक कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए ऐसा कुछ किया। शायद ही ऐसा कोई और दूसरा कर पाता, उसकी जगह कोई और होता तो। मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसा आदमी होता है, एक ऐसा भला इंसान होता है, वो अपने पूरे जीवन काल में अपने फैमिली के लिए जिया, अपने भाइयों के लिए उसने पूरा कुछ किया, अपने भाइयों के लिए उसने लड़ाइयाँ लड़ी। वो लड़ाइयाँ जो अपने खुद उसने अपने बलबूते पर लड़ी, जीती, और उन लड़ाइयों की वजह से ही आज उसके भाई हैं वो अच्छी तरह एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। बट उसके बच्चों का क्या, जिसने अपना जीवन अपने भाइयों के ऊपर सारा जीवन अपने भाइयों को संवारने और बनाने में निकाल दिया, तो आखिर में उसके उसके हिस्से में क्या आई, उसके बच्चों का क्या रहा। आज ये कहानी एक ऐसे इंसान की है। वो इंसान ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में सबका भला करता है, सबका साथ देता है, बट जब उसको किसी कारणवश वो इस दुनिया में नहीं होता तो उसके बच्चों का क्या कारण, कैसे उसके बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं, ये उसके भाइयों ने झांक कर तक नहीं देखा। साथ देने की तो दूर की बात होती है, उन्होंने ये तक नहीं देखा अगर हम इनसे बोलेंगे तो कहीं ये हमसे पैसे ना मांगने लग जाएं। एक टाइम आया था जब वो आदमी एकदम बीमार हो गया था, और कुछ पैसों की किल्लतें, कुछ तंगियां तो होती हैं जीवन में। उसके पास ऐसे ही कुछ तंगियां थी, और उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो जाके हॉस्पिटल में अच्छे से दिखा सके, वो करवा सके। बट फिर भी उसने अपना पूरा सब वो किया, और भले ही उसने अपने हिस्से की जमीन बेची, कुछ भी किया हो, बट उसके भाइयों ने उसका ये भी साथ नहीं दिया कि हाँ तेने हमारे लिए जीवन भर साथ दिया है, तेने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम किसी ने भी हमारी तरफ आंख उठा के देखा है, तुमने उसका सामना किया है। यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी उसका साथ नहीं दिया। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है। उसके बच्चे जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भगवान के पास चले जाते हैं, तो उनके बच्चों का, उसके जो भाई है जिनके भरोसे वो बच्चों को छोड़ के गया था, छोटे छोटे बच्चे, उनकी तरफ उनके भाइयों ने देखा तक नहीं। उनके बच्चों ने कैसे सर्वाइव किया, कैसे क्या किया होगा अपने जीवन में, उन्होंने कुछ नहीं देखा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है। तभी तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आप जितना किसी का भला करते हो, भगवान आपका उतना नहीं करता, उतना ही सोचता है। ये ऐसा कल आ चुका है, यहाँ आप किसी का कितना भी भला कर लो, कितना भी कुछ बोल लो, कितना भी कुछ कर लो, बदले में आपको बुराइयाँ मिलती है। आज वो उस आदमी के बच्चे, उसके आदमी के भाई, मतलब अपने चाचा ताऊ के इतने ज़्यादा मतलब बुरे हो चुके हैं, वो टाइम टाइम आने पर अपने पिता की तरह ही उनका आदर सम्मान करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, हर मुसीबत में सामना करते हैं। बट आज भी उनके फैमिली में उनके लिए बुरे हैं, उनके लिए आज भी कोई नहीं खड़ा हुआ। ऐसे ही होता है, समाज ऐसे ही हो चुका है। यहाँ पे फैमिली नाम का कोई चीज़ नहीं है। अपना भाई है तो है, अब ना आप किसी चाचा, अपने रिलेशन, आप रिलेटिव, किसी से भी आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आपसे रिश्ते नाते तक तोड़ दिए जाएंगे जब आपके पास पैसा नहीं होता। ऐसे ऐसे लोगों का चेहरा सामने आता है जब आपके सामने पैसा नहीं होता है। तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। आज उसी आदमी के बच्चे अपना अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे अच्छे से बढ़े हुए हैं, फिर भी उनको ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है जो उनको सपोर्ट करे, ये बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि हमने उसका भला किया, बदले में वो भी हमारा अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी का भला करोगे, आप किसी का साथ दोगे, आपका कोई साथ दे या ना दे, इसी बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। ऐसा तौर चल रहा है, आप किसी का साथ दोगे, आप उल्टे बुरे बनोगे, आपको उल्टा बोला जाएगा, आप क्यों आए, क्यों किया, क्या हुआ, आपने कुछ भी किया हो, आपका सारा कुछ 1 मिनट में खत्म कर दिया जाएगा, और आप फिर बुरे की बुरे बन जाएंगे। इसीलिए यही दौर है, अपने काम से काम रखो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने बच्चों को सपोर्ट करो। यही है, फालतू चीज़ों पे बंद करो, काम ध्यान देना बंद करो। थैंक यू।